नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज अपलोड कर रहे हैं एसकेएमई एमएससी फिजिक्स सेम 4 का स्पेशल पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर नंबर 14 है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का टॉपिक है। तो लुक एंगल आएगा और इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चन आएगा। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्या बोले छोटा है, कारण क्या है, जैसे 5 आपको यूनिट दिया गया है और जैसे कि एक यूनिट है सैटेलाइट है, इसमें आपको फिर 5 टॉपिक होंगे। ठीक है तो 5 टॉपिक में से किसी 2 टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो एक लुक एंगल है और इसके साथ साथ कुछ और देके एक लॉन्ग क्वेश्चन को बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो सैटेलाइट का है 2-3 टॉपिक को आराम से पढ़ लें। ठीक है, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन कुछ भी बना के दे सकता है। तो लुक एंगल क्या होता है, जैसे कि ये समझते हैं, जैसे कोई भी अर्थ स्टेशन एंटीना होता है। तो सिंपल भाषा में समझें, जैसे कि हमारे घर में डिश एंटीना होता है, तो डिश एंटीना को हम लोग क्या करते हैं, उसको सेटअप करना पड़ता है। जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया तो सिग्नल गड़बड़ा जाता है, तो उसको लेफ्ट राइट और अप डाउन करके हम उसको सेट करते हैं। तो यही जो 2 कोऑर्डिनेट है उसी को बोलते हैं लुक एंगल। ठीक है, तो उसको हम किस दिशा में रखें, तो वही जो कोऑर्डिनेट को ही लुक एंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर उसको प्रॉपर डायरेक्शन में रखेंगे तो एक्चुअली उसका काम क्या है, उसका काम है सिग्नल भेजना और सिग्नल को रिसीव करना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो सिग्नल जो हमको मैक्सिमम ट्रांसमिशन मिलेगा, मतलब तो प्रॉपर तरीके से एक तरह से काम करेगा। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ स्टेशन एंटीना मस्ट बी पॉइंटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स सैटेलाइट। ठीक है, these angle are calculated on the basis of knowledge of latitude and relative latitude। तो ये latitude और relative longitude के आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो लुक एंगल में यहाँ पे हम 2 टाइप का एंगल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक है अजीमुथ एंगल और दूसरा है एलिवेशन एंगल। तो अजीमुथ एंगल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ, इसको हम लोग नापते हैं सीधे नॉर्थ से। ठीक है, तो नॉर्थ से कितना डिग्री हॉरिजेंटली जो हम अगर वो शिफ्ट करेंगे, जैसे कि ठीक है, नॉर्थ से कितना डिग्री हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो वही हो गया आपका एजीमुथ एंगल। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं एजीमुथ एंगल। द एजीमुथ एंगल इज मेजर्ड ईस्टवर्ड फ्रॉम जियोग्राफिकल नॉर्थ टू प्रोजेक्टेड ऑफ द पॉइंट टू सैटेलाइट ऑन ए लोकल हॉरिजेंटल प्लेन एट द अर्थ स्टेशन। ठीक है, चलिए, जैसे नॉर्थ से नापेंगे एजीमुथ एंगल। और ठीक है, उसके बाद एलिवेशन एंगल, यहाँ फिगर में थोड़ा गलती बनाए हैं। ठीक है, तो हम जहाँ से एजीमुथ एंगल को नाप रहे हैं, ठीक है, तो वो ई एल वाला उसी एंगल में मिला दीजिएगा, अगर आपने सब सुधार लीजिएगा। ठीक है, ए जेड जहाँ से नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एलिवेशन एंगल होगा। ठीक है, तो ये फिगर में सुधार लीजिएगा। चलिए, अजीमुथ एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो अजीमुथ एंगल टेल्स अबाउट द डायरेक्शन टू फेस, ये बताता है कि डायरेक्शन फेस करना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को, जैसे कि अर्थ स्टेशन लॉन्गिट्यूड फाई बोलते हैं। ठीक है, अर्थ स्टेशन लॉन्गिट्यूड को फाई एस बोलेंगे और अर्थ स्टेशन लैटिट्यूड को फाई ई बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे 10 तो माइनस 10 बी बाय साइन ऑफ लेमडा ई। ठीक है, और इसके बाद बी का क्या होगा, 5 - 5s, तो ये आपका इससे बी कैलकुलेट होगा। ठीक है, और एजीमुथ एंगल कैन बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 सिचुएशन। तो एजीमुथ एंगल वो 4 सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, एजीमुथ एंगल मेजर करिएगा। ठीक है, तो हो सकता है आप एंटीना है वो कभी पहाड़ पे, ठीक है, मतलब काफी ऊंचाई पे, या काफी आप नीचे मतलब उसका हाइट तो चेंज होते रहेगा ना, तो उसी के अनुसार जो आपका यहाँ लैम्डा ई इसका वैल्यू भी चेंज होगा, तो उसी के अनुसार आपका ए जेड का वैल्यू आएगा। तो नीचे आपको यहाँ पे कंडीशन लिख दिए कब क्या होगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपको ये डाटा को पुट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एलिवेशन एंगल, ठीक है, एलिवेशन मतलब कितना ऊपर देखें। ठीक है, अजीमुथ एंगल क्या था, लेफ्ट राइट मुड़ना, एक समझ सकते हैं सीधे भाषा में, और एलिवेशन कितना ऊंचाई ऊपर 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 की ओर देखें। ठीक है, the angle of elevation of a satellite is that angle which appear between the line
from the earth station antenna to the station and the line from the earth station antenna to the earth station। इसको फिगर समझते हैं तो आसान भाषा में समझ में आएगा। तो एलिवेशन एंगल क्या हो गया, जैसे ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट से नीचे हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो ये, उसके बाद हम एजीमुथ एंगल यहाँ से मेजर करके जो है ये दोनों जो लाइन बनाए हैं ये एंगल, ये और इसके बीच का एंगल को ही एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है, या एलिवेशन एंगल बोलेंगे, एलिवेशन एंगल, ठीक है, इसी को बोलेंगे। तो एलिवेशन टेल अबाउट हाउ हाई अप इन द स्काई टू लुक। तो एलिवेशन एंगल बताता है कि आसमान में कितना ऊंचा देखना है, ठीक है। तो एलिवेशन एंगल कैन बी कैलकुलेट, तो एलिवेशन एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं EL cos इनवर्स RE, ठीक है, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, और प्लस H/D ऑफ उसका साइन C है, ठीक है। अच्छा देखिए R क्या है यहाँ पे, देखो R यहाँ पे आप ये समझ देखो अर्थ का जो रेडियस वो बदलते रहता है, सबसे मैक्सिमम इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो रेडियस क्या होगा अर्थ का घटते घटते रहेगा, ठीक है। तो जो तो जिस एंगल पे देख रहे हैं तो हमको वो रेडियस चाहिए, तो वो आर यहाँ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, ठीक है, और cos c का वैल्यू निकालने की बताया और डी भी यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इन सबका निकाल के वैल्यू हमको पुट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब तो क्या था, एच यहाँ पे बताया गया जियो स्टेशनरी हाइट है, ठीक है। तो यही था, तो इतना आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका कोड दे देते हैं, इसका कोड है P14, ठीक है। तो P14 यही कोड रहेगा इसका। चलिए धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।